एक चालू औरत ने सरदार का अपने मुंह में लिया हुआ था। इस औरत ने सोचा, ये सरदार है, इससे ज्यादा पैसे बटोरती हूँ। इसने सरदार से कहा, 1000 रुपए निकाल वरना मैं छक काट दूंगी। सरदार ने कहा, 100 ले ले वरना मैंने पेशाब कर देना है। लड़की अपनी आंटी से, लड़की, आंटी शादी के बाद क्या होता है? आंटी बोली, बेटा होना क्या है, सारा दिन चूल्हे के आगे और सारी रात औजार के आगे। पप्पू अपने पापा की शादी की मूवी देख रहा था। पास बैठे पापा से पप्पू बोला, पापा मैं भी अपनी शादी पर ऐसी ही एटम गर्ल नचवाऊंगा। पापा गुस्से से बोला, अरे कमीने, ये एटम गर्ल नहीं, तेरी पुप्पियां हैं पुप्पियां। सास बोली, बहू रानी जो सियालकोट से चावल मंगवाए थे वो कैसे हैं? बहू गुस्से से बोली, एकदम आपके बेटे जैसे। सास हैरान होकर बोली, बहू रानी क्या मतलब तेरी? बहू बोली, चावल चढ़ते ही पक जाते हैं और पानी भी जल्दी ही छोड़ देते हैं और फिर जल्दी उतारना पड़ता है। लड़का लड़की सेक्स कर रहे थे। लड़का बोला, हम शादी कर लेते हैं, फिर रोज ये काम करेंगे। लड़की बोली, कमीने मजदूरी कर, फैक्ट्री का मालिक न बन। पेशावर की अदालत में एक औरत ने तलाक के लिए केस किया। जज ने पूछा, क्या मसला है? औरत बोली, मेरा खामद सिर्फ मेरे पीछे से ही करता है। जज भी आगे से पठान था। जज ने हैरान होकर कहा, मैडम इसके अलावा भी कोई जगह है क्या? स्कूल टीचर बोली, बच्चों ऐसी चीज का नाम बताओ जो सिर्फ सुनी हो देखी ना हो। स्टूडेंट बोला, तेरी माँ दी खुदी मशीन। टीचर बोली, चल निकल कमीने क्लास से। सरदार अपनी बीवी और बच्चों के साथ रोटी खा रहा था कि सरदार के बेटे ने बोला, मैं बोटी नहीं खाऊंगा, मुझे गोश्त अच्छा नहीं लगता। सरदार बोला, अगर तू बोटी नहीं खाएगा तो तेरी लुल्ली कैसी बड़ी होगी? ये सुनकर सरदारी ने शर्माते हुए कहा, सरदार जी फिर तुसी भी बोटी खाओ ना। एक सरदार ने अपने बेटे को हाथ मारते देखा तो इसकी शादी कर दी। 5 दिन बाद इसने अपने बेटे से पूछा, सब ठीक चल रहा है ना? लड़का बोला, हाँ ठीक चल रहा है। 5 मिनट बाद इसका हाथ थक जाता है। एक आदमी की औरत मरी तो वो बहुत रोया, रो कर बुरा हाल हो गया। एक आदमी ने पूछा, जब माँ बाप मरे थे तो आप बिल्कुल नहीं रोए? आदमी आंसू पोंछते हुए बोला, जब बाप मरा था गांव के लोगों ने गले लगाया और सर पे हाथ रखा, हम तुम्हारे बाप की जगह हैं। जब माँ मरी तब भी सब औरतों ने गले लगाया, हौसला दिया, हम तुम्हारी माँ की जगह हैं। अब बीवी मरी, मजाला किसी ने कहा हो कि काका तेरी बीवी मरी है, टेंशन न ले, अब मैं तुम्हारी बीवी की तरह हूँ। एक बस में लड़का और लड़की रश ज्यादा होने की वजह से खड़े होकर सफर करने पर मजबूर थे। लड़के ने रश का फायदा उठाते हुए अपना 6 इंच का औजार लड़की के साथ टच किया। लड़की एकदम पीछे हटी और बोली, आपका कुछ मेरे साथ टच हो रहा है। लड़का बोला, वो आज मुझे सैलरी मिली है, पॉकेट में सैलरी है, वही टच हो रही है। लड़की चुप करके खड़ी हो गई। कुछ देर बाद फिर लड़की को कुछ महसूस हुआ तो एक जोरदार थप्पड़ लड़के को दे मारा और बोली, ऐसी कौन सी सैलरी है साले जो 1 मिनट में 3 गुना बढ़ गई? मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, दोनों खूब तपे हुए थे। मियाँ गुस्से से बोला, तेरी गांड फाड़ दूंगा। बीवी भी खूब गुस्से से बोली, कमीने आगे तो होता नहीं और पीछे पानी की बातें करते हो। मियाँ एकदम खामोश।
एक जिम्मेदार ने नया मुलाजिम रखा। एक दिन इसने देखा मुलाजिम भैंस को दूध पिला रहा है। जिम्मेदार ने गुस्से में आकर पूछा, ये क्या कर रहे हो? दूध दोने के बजाय इसे पिला रहे हो? इस पर मुलाजिम ने कहा, दूध बहुत पतला था जनाब, मैंने सोचा दूध को एक चक्कर और ही दे दूं। पप्पू को इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन एक दिन इंग्लिश रिपोर्टर ने इससे इंग्लिश में पूछा, व्हाट्स योर नेम? पप्पू। पप्पू ने आगे से कहा, माय नेम इज पप्पू। रिपोर्टर ने पूछा, योर सेक्स? पप्पू ने जवाब दिया, एक हफ्ते में 5-7 बार। रिपोर्टर, नो नो नो, मेरा मतलब मेल या फीमेल। पप्पू बोला, फीमेल, लेकिन कभी कभी मेल भी चल जाता है। एक बुड्ढे ने अंधेरे में अपने बहू के गुब्बारे दबा दिए। बहू चिल्लाकर बोली, ये क्या कर रहे हो? बुड्ढा बोला, बहू नाराज ना हो, मैं समझा कि तुम्हारी सास है। बहू गुस्से से बोली, आरामखोर, तुम्हें उबले हुए अंडे और ऑमलेट में फर्क महसूस नहीं होता क्या? वीडियो को लाइक किया करें यार, आप लोग लाइक नहीं करते। एक लड़की दिन में अपने घर में अकेली होती थी। एक दिन एक आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी और बोला, आपके पास बुद्धि मशीन है? लड़की हक्की बकी रह गई। अगले दिन फिर दोबारा वही आदमी आया और दरवाजे पर दस्तक दी और बोला, आपके पास बुद्धि मशीन है? इस बार लड़की को बहुत गुस्सा आया और सारी बात अपने शौहर को बता दी। शौहर बोला, कल मैं दरवाजे के पीछे छुप जाऊंगा और इसे पकड़ लूंगा। अगले दिन जब इस आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो शौहर दरवाजे के पीछे छुप गया। आदमी बोला, आपके पास फुदी मशीन है? लड़की बोली, हाँ फुदी मशीन है। क्यों? आदमी बोला, फिर अपने शौहर को क्यों नहीं देती? रोज मेरी बीवी की फुदी मशीन मारता है। एक शादी में शरारती बच्चों ने एक मोटी औरत के पास पटाखा फेंक दिया। सब बच्चे शोर मचाने लगे, आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। आंटी कहने लगी, बेटा हाले तुम्हें सुर्खी भी नहीं लाई। पप्पू को पड़ोस के 14 साल की लड़की से प्यार हो गया। पप्पू जब लड़की को काम डालने लगा तो लड़की बोली, कंडोम इस्तेमाल कर वरना नहीं दूंगी। पप्पू, जानू कुछ नहीं होता, लेकिन लड़की एक भी न मानी और लड़की अपने घर चली गई। पप्पू लड़की के घर गया और लड़की की माँ से पूछा, आंटी 14 साल की लड़कियों को बच्चा होता है क्या? आंटी, नहीं, बिल्कुल नहीं। पप्पू, तो फिर अपनी बेटी को समझाओ ना, फालतू में कंडोम का खर्चा क्यों करवाती है? बीवी को अपने शौहर पर शक था कि इसके शौहर का नौकरानी से चक्कर चल रहा है। बीवी ने ज़हन बनाया कि शौहर को सबक सिखाया जाए। बीवी ने नौकरानी को एक रात के लिए छुट्टी दी और खुद नौकरानी के बिस्तर पर जाकर लेट गई। रात को शौहर आया और काम दाम करने लगा। बीवी चुप करके करवाती रही। शौहर जाने लगा तो बीवी ने जल्दी लाइट ऑन कर दी तो देखा कि वो चौकीदार था। चौकीदार बोला, मैडम आप यहाँ और नौकरानी किधर है? कभी कभी इतनी चालाकी भी काम नहीं आती। एक बच्चा बड़ा खुश था। खुशी घर आया तो अपने पापा से बोला, पापा क्लास में मेरा औजार सबसे बड़ा है, मुझ में ऐसी क्या खास बात है? पापा गुस्से से बोले, ओए भोसड़ी के, हर क्लास में 3 दफा तो तुम फेल होते हो। 18 साल की उम्र हो गई है और अभी तक 5वीं में हो। तेरा बड़ा नहीं होगा तो किसका होगा? एक शागिर्द ने दरिया में अपने उस्ताद को डूबते देखा तो मदरसे की तरफ भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। उर्दू की टीचर ने कहा, बताओ ये कौन सा जमाना है? मैं नाच रहा हूँ, तुम नाच रहे हो, हम सब नाच रहे हैं।
तले बेलम। सर, ये बेगैरती का जमाना है। एक लड़की रोड पर अकेली जा रही थी। लड़की ने देखा कि लड़की अकेली है, चलो इसको लिफ्ट देता हूँ। लड़के ने पास जाकर पूछा, अरे मेरी बाइक पर आ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। लड़की गुस्से से बोली, साले मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, 2 दिन से लिफ्ट ही ले रही हूँ, अभी तक घर नहीं पहुँच सकी।